गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। शांति जो है वो परमात्मा में ही है। संसार में कितना भी कुछ कर लो, संसार में करना, पाना और जानना कभी पूरा नहीं होता। कितना भी आदमी कर ले, पर जब अंतिम समय आता है तो सोचता है ये नहीं किया। कितना भी जान ले पर भी पूरा जानना नहीं हो पाता, और पाना भी पूरा नहीं हो पाता। तो गुरु ने कहा कर्म योग करने से करना पूरा होता है, और ज्ञान योग से जानना पूरा होता है, और भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान को के दर्शन मिल गए, भगवान से अपनापन हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया तो पाना पूरा हो जाता है। करना, जानना, पाना परमात्मा में ही पूरा होता है, संसार में पूरा कभी होता ही नहीं। अब गुरु कहते हैं सबसे बढ़िया बात है हरि शरणम, क्योंकि भगवान का ही पुत्र है, उन्हीं की शरण हो जाओ। हम जिसके हैं उसी की शरण होंगे तभी हमें शांति मिलेगी। संसार में कितना भी कर लो उसको पूर्णता नहीं आती। भैया बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया तो हो गया, पर ये कमी रह गई। फिर नेक्स्ट, भगवान से प्रेम हो गया, फिर नेक्स्ट नहीं है। प्रेम बढ़ता जाएगा पर नेक्स्ट नहीं है। जैसे वर्षा समुद्र से पैदा होती है, उठती है, जो कहीं जाकर बरसे नाला बनकर, नाली बनकर, नदी बनकर फिर समुद्र में आ जाती है, और तब शांति मिलती है। वर्षा बरसे तो नाली में पड़े, समुद्र में पड़े, तालाब में पड़े, पर आखिर मिलती वो समुद्र से ही, तभी उसे शांति मिलती है। तो शांति मिलती ही नहीं है। तो हम भी कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी प्राप्त कर लें, शांति तभी मिलेगी जब भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो संसार में शांति है नहीं। ऐसे ही हरि शरणम, परमात्मा के हैं, परमात्मा के शरण हो जाओ। जब तक आश्रय संसार का है, शरीर का है, तब तक कर्ज है, विभक्ति है। अब हमारा प्रेम भी संसार से है और आश्रय परमात्मा का है। आश्रय तो सब भगवान का ही लेते हैं, फिर भी लेता है आदमी आश्रय, पैसे का लेता है, पैसे का आदमी, हर आदमी पैसे का आश्रय लेता है। पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा? अरे भगवान की कृपा नहीं होगी तो कैसे होगा? सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। पैसा भी धरा रह जाता है ना? जब भगवान की मर्जी नहीं है तो पैसा भी धरा रह जाता है। लेके घूमते रहिए पैसा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम भी परमात्मा से, आश्रय भी परमात्मा का। जब तक आश्रय संसार का है, शरीर का है, तब तक कर्ज विभक्ति है। शरीर का आश्रय लेते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इतना कमा लूँगा, मैं इतना बड़ा पद हासिल कर लूँगा। तो कह रहे हैं इनका आश्रय है तो आप परमात्मा से विभक्त हैं, अलग है। संसार का आश्रय लिया है, शरीर का आश्रय लिया है, तो ये ठीक नहीं है। संसार का आश्रय लेते, संसार का आश्रय मतलब बेटे का, पति का, पैसे का, अपने वालों का आश्रय लेते हैं। तो कह रहे हैं हर आश्रय चेंजेबल है, बिगड़ने वाला है, टूटने वाला है, रहने वाला नहीं है आश्रय। आप देखो कौन सा आश्रय परमानेंट है, कौन सा आश्रय अनचेंजेबल है? ये भगवान का ही आश्रय अनचेंजेबल है, बाकी तो सब चेंज हो जाते हैं। बेटे की शादी हो गई, अब वो पैसे देता था पहले माता पिता को, अब नहीं देता। माता पिता नहीं रहे तो बच्चे क्या करें, किसका आश्रय लें? भगवान तो हमेशा रहते हैं ना, उनका आश्रय सच्चा और पक्का है। आश्रय केवल भगवान का, परमात्मा का। हम भगवान के हैं, ये बात बिल्कुल भीतर से मान लें। तो आश्रय केवल भगवान का, परमात्मा का, हम भगवान के हैं, ये बात बिल्कुल अंदर तक मान लें। गुरु तो रोज रोज कह रहे हैं, रोज बता रहे हैं, हम केवल भगवान के हैं। हम सुनते तो हैं पर अंदर तक मानते नहीं,
कि हम केवल भगवान के, मूल में हम भगवान के ही हैं, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। जीव मात्र तो स्थावर हो या जंगम हो, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो चाहे असुर हो, चाहे मंदे हो चाहे भले हो, कैसे भी हो, सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है तो माता पिता का अंश होता है, ऐसे ही तो वो माता पिता छोटा होता है तो माता पिता में भी शांति मिलती है उसे, कहीं भी भटक आए, पर जब तक मम्मी ही नहीं मिलती उसको, मम्मी पापा नहीं मिलते, तब तक उसे शांति नहीं आती। ऐसे ही हम परमात्मा के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, जीव मेरा ही अंश है, सनातन अंश है। तो जब तक ये मेरे में आकर आश्रय नहीं लेगा, मेरे से एक नहीं होगा, तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। हम सब शांति चाहते हैं, वी वांट पीस ऑफ माइंड। हम लोग जब स्कूल में पहले गए थे एक बार, यहाँ लेडी ऑफ फातिमा में सिस्टर ने बुलाया था बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए, तो हमने कहा मोटिवेशन पे बताएं बच्चों को। बोले नहीं, मोटिवेशन मत बताइए, वो तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, आप उनको पीस ऑफ माइंड बताइए। उन्हें शांति चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो हर आदमी जो लगा हुआ है, यस यू कैन डू इट, यस आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई विल अचीव इट, हर आदमी ये सिखा रहा है, पर पीस ऑफ माइंड कौन दे रहा है? भगवान है तुम्हारे साथ, डरो मत, घबराओ मत, गॉड इज विद यू, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, बी रिलैक्स्ड, बी पीसफुल। ये तो गुरु ही बताते हैं ना। तो शांति परमात्मा में, भीतर से ये बात आए कि भगवान के चरणों की शरण के सिवाय और कोई आश्रय नहीं हमारा, कोई आधार नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई ठौर नहीं है, केवल परमात्मा के ही हैं और एक परमात्मा के चरणों का ही आश्रय है। हम चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हम सब भगवान के ही हैं। एक हमें भगवान के चरणों का ही आश्रय है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान के ही शरण में रहे। हम भूल जाते हैं, हम अपने अहम की शरण ले लेते हैं और चीज़ों की शरण ले लेते हैं, पर भगवान की शरण लेना क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये उनके शरण होना है। और कैसे लोग शरण बताओ? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये शरणागत होना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आप ही हो, इसी को गीता में सर्वगुह्यतम कहा है। परम वचन सुनो, सबसे गोपनीय है, माम एकम शरणम व्रज, एक प्रभु की शरण हो जाओ। आप ही सब कुछ हो मेरे प्रभु, आप ही माता पिता बंधु सखा सब आप हो, यही उनकी शरण जाना है। मैं आपका ही हूँ प्रभु जी, मैं आपका ही हूँ। और किसका हूँ मैं? देखिए, किसी का भी होंगे तो उसमें डर, चिंता, घबराहट बनी रहेगी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लोग कहते हैं ना, भय बना रहता है। भय क्यों बना रहता है? जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हमने अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, घर संसार को अपना मान लिया, जबकि है सब भगवान का। अब इनको अपना मान लिया तो कुछ भी होगा तो इनमें अप डाउन तो हमें डर लगेगा, मेरे वाले को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। आज 2-3 लोगों के फ़ोन आए थे तो सब अपना अपना अनुभव बता रहे थे। तो एक ने तो बताया कि मुझे कैंसर हो गया था, तो बहुत बड़ा, करीब 10 सेंटीमीटर का वो था ट्यूमर, तो वो निकाला उन्होंने। तो उन्होंने कहा हो सकता था यूरिनरी ब्लैडर भी निकालना पड़ता, पर नहीं निकालना पड़ा। तो बोले भगवान ने इतना बचाया, सारे ऑर्गन्स बचा लिए और बहुत कृपा करी,
बस थोड़ा जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट कटा होगा। तो अगर हम भगवान की शरण है तो तकलीफ भी आती है, कष्ट भी आता है, अक्सर संतों को कैंसर भी हो जाता है, भगवान फिर भी रक्षा करते हैं। बहुत शुक्राना मान रही थी, गुरु से सत्संग सुना हुआ है तो घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा, लगा भगवान साथ है, गुरु साथ है। फिर एक बार थी, उनका भी ऑपरेशन हुआ था बड़ा, तो बता रही थी तीसरा ऑपरेशन था मेरा, कितने कितने देखो लोगों के ऑपरेशन हो जाते। तो कह रही थी बस मुझे लगा कि बस नाम जब चलता रहा, बोले पूरी ऑपरेशन में नाम जब चलता रहा, और उन्होंने मतलब स्पेसिफिक वो लगाया था, वो लगाते एनेस्थीसिया, फुल एनेस्थीसिया नहीं लगाया था, लोकल एनेस्थीसिया। तो उनको होश होगा, तो कहीं थी बराबर नाम जब चलता रहा, और बस ऐसा लगता रहा कि भगवान सब ठीक कर देंगे। गुरु की इतनी कृपा है, इतनी शक्ति मिली, गुरु ने जैसे सच से गोद में उठा रखा था। बहुत सब लोग गुरु के शुक्राने, सत्संग के शुक्राने, अम्मा जी के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने मान रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सत्संग की, गुरु की इतनी महिमा है कि कोई भी तकलीफ आती है तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गोदी में उठा ली। तो जब हम भगवान की शरण होते हैं तो भय, चिंता, शोक ये सब नहीं होते। भगवान है ना, हमारा मन बार बार कहता है भगवान है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, आखिरी बात है ये हम भगवान के चरणों की शरण हो जाएं। और कोई हमारा नहीं है, हम और किसी के नहीं हैं। हमारे साथ वो हैं, उनके साथ हम हैं। हम भूल जाएं, वो भूलते नहीं हैं। भगवान कभी भूलते नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं, पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते। हम झट भूल जाते। ये शरीर नहीं रहेगा, ये वैभव नहीं रहेगा, अभी मौन निवास रहेगा हमेशा। बिल्डिंग तो रह सकती है, ये शरीर थोड़ा हमेशा रहेंगे। सब कुछ छूटने वाला है, तो बार बार पक्का करना चाहिए ये सब कुछ छूटने वाला है। ये शरीर भी सभी शरीर छूटेंगे एक दिन। ये ज़मीन नहीं रहेगी, ये घर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। इनकी सेवा कर दो जितनी हो सके, इनकी सेवा कर दो। इनसे सुख न लेना, इनसे न लाभ होगा, न फ़ायदा होगा, न कुछ संवरेगा। जो घर में प्राणी मिले हैं, कह रहे इनकी सेवा कर दो, बाकी इनसे मिलेगा कुछ नहीं। जो कुछ मिलेगा वो भगवान से ही मिलेगा, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे इनकी तो सिर्फ सेवा कर दो, इनसे अपनापन मत करो। अपनापन केवल भगवान से करो। इनकी सेवा कर दो तन से, मन से, धन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, अपने पास जो भी चीज़ है सबसे इनकी सेवा कर दो। शरीर इंद्रिय संसार के हैं, चीज़ें वस्तु हैं, ये भी संसार के हैं। तो संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर दो। जितनी भी हमें धन आता है यहाँ पे मोहन निवास पे, तो गुरु जी क्या करते हैं, सेवा कर देते हैं सबकी। हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं जो हमें मिला है संसार से, ये शरीर है, वस्तुएं हैं, सब मिली हैं संसार से, तो इनको संसार की सेवा में लगा दो। अपनी बनाओगे तो चोर कहलाओगे। अम्मा जी बहुत कहते थे अकेला जो खाता है, जिसके घर में कोई नहीं खाता, खाली उसके परिवार वाले हम दो हमारे दो, तो वो चोर है। कहते तुम्हारे कोई सत्संगी तो खाए तुम्हारे साथ। तो कह रहे आप जब सेवा करते हो तो आप आपकी वस्तु आपको ही सौंप दी, आपकी चीज़ आपको दे दी, तो उसमें कामना कैसी। अब जो भी चीज़ हमको मिली हुई है वो भगवान की, हमने भगवान की चीज़ भगवान को अर्पण कर दी। अब हम किसी को भी कोई चीज़ देते हैं, जैसे हमने बड़ा भंडारा किया, ठीक है, पूरी सब्जी लगा दी, फिर जितने भी लोग आओ खा जाओ। अब हमने उसमें कामना भी कर ली कि भगवान जी
हमारे वो फलाना काम होना है वो हो जाए। तो हमने उन्हीं भाई संसार की चीज़ थी, संसार को दे दी, अब उसमें कामना क्या? हम साथ में कामना भी कर लेते हैं, तो ये गड़बड़ करते हैं। तो कह रहे हैं कामना नहीं करनी। कोई भी मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसमें कामना भी कर लेता है कि भगवान ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। नहीं करते, ऐसे ही करते हैं संसार में। तो एक बार एक आदमी ने कहा, भगवान जी मैंने तो आपकी इतनी पूजा अर्चा करी, इतनी सेवा करी, इतना दान पुण्य करा, तो मेरे लिए क्यों नहीं आपका दरवाज़ा खुल रहा? तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम वो अर्पण करो जो किसी को ना पता, खाली तुम्हें पता हो और मुझे पता हो। है कुछ ऐसा? बोले अगर वो अर्पण करो तो मैं मेरा दरवाज़ा खुले। बोले जो तुमने सबको बता दिया उसका पुण्य तो तुम्हें मिल गया, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुमने सब कैश करा लिया। तो गुरु यही कह रहे हैं कि कामना कैसी? हमने भगवान की चीज़ भगवान को अर्पण कर दी, तो कामना कैसी? हमने हमारी चीज़ दी हो तो कामना करें कि हमने ये दी है, बदले में हमारी इच्छा है। हम अपनी चीज़ मानते हैं, हमारा पैसा है, हमने भंडारा किया, अब हमारा ये काम होना चाहिए। कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, भगवान का तुमने भगवान को अर्पण कर दिया। कामना कैसी? ये चाहिए सब कुछ उन्हीं का है, उनको अर्पण कर दो तो बस आनंद हो गया। ये चाहना जो है बीच में यही बंधन है। मेरा कुछ है, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो यही बंधन है। मेरा है, मेरे को और मिलेगा, मेरे को चाहिए, ये केवल बंधन है और कुछ नहीं। कह रहे हमारे मन में ये जो चाहना है मान की, सम्मान की, सुख की, आराम की, पदार्थों की, जैसे गुरु कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभी है। मान की इच्छा, सुखाराम की इच्छा, चीज़ नहीं चाहिए पर सुखाराम तो चाहिए, मान तो चाहिए, मुझे अप्रिशिएट तो करें। तो कह रहे हैं कोई भी इच्छा नहीं होगी तो बंधन भी नहीं होगा, मन में जरा भी इच्छा होगी तो बंधन होगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति, भगवान चाहिए थे, ये भक्ति। कह रहे मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो ये मुक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे भगवान चाहिए, ये भक्ति, और सब आपका ही है, ये कर्म योग। आपका ही काम करना है, आपको ही सब कुछ देना है, आपकी वस्तु है, हे नाथ आपको ही दे रहे हैं। अपनी कोई वस्तु है नहीं, थी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। ये सब संसार का है, माया क्या है, हम परमात्मा के अंश। देखो हम लोग जब आए थे संसार में तो क्या साथ लाए थे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ठीक? अच्छा, तो जो कुछ मिला यहीं से मिला और यहीं छूट जाएगा। तभी कह रहे हैं यहाँ की वस्तुएं यहीं इसी को, यहाँ संसार से मिली ना, संसार को अर्पण कर दो। हम मौन निवास में आए तो हमें यहाँ जाड़ों के दिन थे, रजाई भी, कंबल भी, चादर भी, हम कपड़े भी लेके नहीं आते, स्वेटर भी दिला दिया गुरु जी ने, सब दे दिया। अब फिर हम साथ ले जाएंगे रजाई कंबल? होटल में जाते हैं सब मिलता है, पर साथ में ना ला सकते, वहीं का था वहीं छोड़ा। तो ये संसार में भी जो संसार से मिला उसको संसार में ही छोड़ना पड़ेगा, हम साथ में कुछ नहीं ले जा सकते। अनंत ब्रह्मांड में रत्ती भर भी हमारी कोई चीज़ नहीं है। ऐसे देखें तो संसार की मूलतः प्रकृति की है, मालिक देखें तो भगवान की है, स्वाभाविक चीज़ देखें तो संसार की है। पैदा किससे हुई? प्रकृति से। मालिक कौन है? भगवान है। तो सब परमात्मा के अर्पण कर दें बस,
अब देखिए इसमें दो तीन बातें कह रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड में रत्ती भर भी हमारी कोई चीज़ नहीं है और भगवान पूरे के पूरे हमारे। अक्सर चलता है कि यहाँ रत्ती भर भी चीज़, बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, पर भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। देखो मूलतः जितनी भी चीज़ें प्रकृति की हैं। किसकी है? जितनी भी चीज़ें, शरीर किसका है? प्रकृति का। जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी है? घर संसार किसका है? प्रकृति। मालिक देखें तो कौन है? मालिक कौन है इसका? भगवान। चीज़ें किसकी हैं? प्रकृति। 5 तत्व की बनी है ना। प्रकृति क्या है? 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ प्रकृति है। और ये जो हमारी जीवात्मा है ये चेतन प्रकृति है। इसके मालिक कौन है? भगवान। स्वाभाविक चीज देखें तो संसार की, पैदा किससे हुई? प्रकृति से। हर चीज प्रकृति से ही पैदा होती है। और मालिक कौन है? भगवान। पैदा किससे हुई? प्रकृति से। बच्चा माँ के पेट में ही तो पैदा होता है। और मालिक कौन है? भगवान। भगवान है तो ये सब भगवान के अर्पण कर दें बस। तो हमें क्या करना है? सब भगवान के अर्पण कर दो। कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। कुछ भी खाओ कृष्ण अर्पण, कुछ भी पियो कृष्ण अर्पण, चलो कृष्ण अर्पण। सब भगवान आपके लिए करते हैं। चिड़ियों को दाना डालते हैं कृष्ण अर्पण, गाय को रोटी खिलाते हैं कृष्ण अर्पण, जो सेवा करते हैं कृष्ण अर्पण। भगवान का है, भगवान को अर्पण कर दिया। संसार को अर्पण कर दें ये कर्म योग, प्रकृति को अर्पण कर दें ये ज्ञान योग, और भगवान को अर्पण कर दें तो भक्ति योग, और अपनी मान ले तो जन्म मरण योग। जन्मो मरो मिलेगा कुछ नहीं, मूल में अपना कुछ नहीं है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो कह रहे हैं अगर अपना मानोगे तो जन्म मरण योग होगा, भगवान का मानोगे तो भक्ति योग, प्रकृति का मानोगे तो ज्ञान योग, प्रकृति को अर्पण कर दिया तो ज्ञान योग, और संसार को अर्पण कर दिया तो कर्म योग। हमारे तो भगवान है, बस मौज हो गई, आनंद हो गया। हम अंश हैं, परमात्मा की चीज़ है प्रकृति की चीज़ को अपना मानते हैं और खींचता है, यही बंधन है, यही गलती है, इसी से दुख पा रहे। कह रहे हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के हैं, और चीज़ प्रकृति की है, तो चीज़ संसार को दे दें, संसार को दे दें चीज़, और हम भगवान को, अपने आप को भगवान को दे दें। चीज़ सब सेवा में लगा दें, जो भी हमें मिला है तन मन धन वो सब सेवा में लगा दें, और स्वयं को भगवान के अर्पण कर दें। गुरु तो बार बार पक्का करा रहे हैं मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, सब कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यही गलती है, इसी से दुख पा रहे हैं। केवल दुख ही पाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो क्यों दुख पाए? सब कुछ भगवान को दे दें, मौज हो गई, आनंद हो गया। चीज़ भी भगवान की, हम भी भगवान के, सब उनको दे दिया, ये भक्ति है। चीज़ भी भगवान की, हम भी भगवान के, सब कुछ भगवान को दे दिया, तो ये भक्ति। भगवान के समर्पण कर दिया, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। कह रहे हैं जो सब कुछ भगवान का है, भगवान को दे दिया, अपने आप को भी और चीज़ों को भी। कह रहे हैं आनंद में रहो, मस्ती में रहो, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो तो आनंद में, मरो तो आनंद में, संयोग तो आनंद, वियोग तो आनंद, हर हालत में खुश। कह रहे अगर हमने टोटल समर्पण कर दिया भगवान के प्रति तो आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती, फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, नो स्ट्रेस। पूरा मर्द वही है जो हर हाल में खुश है। भगवान की चीज़ भगवान को दे दी तो मौज हो गई, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। अपनी कोई चीज़ मानी तो बंधन हुआ, अपना कुछ नहीं माना तो मुक्ति हुई। अपना माना तो बंधन हुई, अपना नहीं माना तो मुक्ति हुई। और सब कुछ भगवान का ही है तो भक्ति हो गई। अपना कुछ नहीं माने,
अपना कुछ भी माना तो फंसे, शरीर अपना माना तो फंसे, घर अपना माना तो फंसे, घर वालों को अपना माना तो फंसे, किसी चीज को अपना माना तो दुख, परेशानी, स्ट्रेस, चिंता। भगवान को मान लिया, भगवान को अर्पण कर दिया, अब बताओ क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। चीज अपनी मान लो, रख लो, पर रहेगी नहीं। मोह रहेगा, धोखा रहेगा, पर चीज नहीं रहेगी। शरीर भी मर जाएगा, जब शरीर भी अपना नहीं रहेगा तो चीज अपनी कैसे रहेगी? कोई बहुत पसंद से हम सूट लेते हैं, फटेगा नहीं। कह रहे हर चीज का विनाश होता है। कई कई पुरानी वीडियोस बच्चे दिखाते हैं तो कितने ही सूट आए और कितने ही चले गए कौन सा है? नहीं, सब कुछ छूट जाता है। अपना कुछ था नहीं, अपना कुछ रहेगा नहीं। आनंद आनंद, अपना अपना, आफत आफत। कह रहे हैं अपना कुछ नहीं है, आनंद आनंद आनंद, और अपना माना तो आफत आफत आफत। काम काज सब ठाकुर जी का, अपनी तो मौज ही हो गई। संसार की चीज को अपनी मानोगे ये गलती है। मिली है तो मिटेगी ही, इसलिए आप अनुभव करो कि मिली हुई है बिछड़ जाएगी। कह रहे संसार की हर चीज बिछड़ेगी। कामकाज सब ठाकुर जी का, अपनी तो मौज हो गई। कह रहे संसार की चीज तो बिछड़ेगी बिछड़ेगी बिछड़ेगी, तो मिली है तो बिछड़ जाएगी, तो संसार की चीज तो बिछड़ेगी। जो चीज मिली है वो बिछड़ेगी। एक दिन हम जो घर लेते हैं, शरीर छूटता है तो भी तो बिछड़ जाता है, अपने वाले भी सब बिछड़ जाते हैं। तो मनुष्य अपनी मानता है तो ऐसे भींचता है, जब शरीर छूटता है तो भींचता है। सब कुछ भगवान का मान ले तो आराम से शरीर छोड़े, कोई चिंता नहीं है। भगवान का है, भगवान को अर्पण कर दिया। एक संत जो थे विदेश गए हुए थे, तो एयरपोर्ट से जब आए तो किसी अपने जजमान के यहाँ रुके। तो जब वो रुके तो उनको ऐसा लगा, एहसास हुआ कि मेरा अंतिम समय आ गया। तो उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग सब कमरे से बाहर चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो उनको सबने अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने, 1 घंटे बाद उन्होंने कहा तुम लोग आना। 1 घंटे बाद कमरा खोला तो देखा उन्होंने चोला छोड़ दिया था। मतलब बिल्कुल अपना, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ माना नहीं था ना, तो आराम से भगवान में अपने सब इंद्रियों को, अपनी वृत्तियों को समेट लिया, आ गए। भगवान का है, भगवान को अर्पण कर दिया, बस छोड़ दिया चूल्हा। चारों तरफ आपके घर वाले हैं, लोग हैं, कहीं किसी में मन जा सकता है। हमारी है ही नहीं, राजी हो जाओ। धन, पदार्थ, जमीन, जायदाद, शरीर सब मिला है और छूट जाएगा। अपना मान लो तो दुख हुआ, अपना नहीं माना तो सुख हुआ। अपना माना तो दुख हुआ, अपना नहीं माना तो सुख हुआ। अंत में सबका वियोग होगा ही, सबका त्याग होगा ही, तो तुम अभी से त्याग कर दो ना। संताप है ही नहीं, दुख है ही नहीं। कह रहे तो सब छूटेगा, तो अभी से छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? मेरा नहीं, भगवान का है। स्थूल रूप से नहीं छोड़ना है। अब हम स्थूल रूप से थोड़ा घर के, हम बाहर सड़क पे जाके बैठ जाएंगे कि मेरा घर नहीं है, पर मानेंगे अंदर से यही कि भगवान का है। मौन निवास किसका है? भगवान का। शरीर किसका है? भगवान का। मैं किसका हूँ? भगवान का। घर परिवार किसका है? भगवान का। सब भगवान का। मेरा नहीं है। अंतिम समय आएगा, बस ठीक है भगवान आपका है, आपको अर्पण कर दिया। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।